पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जंतर मंतर पर आपने एक महीना पे डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। छात्र शक्ति का बड़ा प्रहार, उग्र प्रदर्शन के आगे झुकी सरकार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। फेसबुक याते रह गए हुक्मरान, छात्र इंस्टाग्राम पर खेल गए, जंतर मंतर से लेकर सड़कों तक युवाओं का ऐतिहासिक कब्जा। बारह साल में दूसरी बार बैकफुट पर सत्ता, चुनावी डर और युवा आक्रोश के सामने सरकार ने टेके घुटने। पिट्ठू बैग में पानी की बोतल्स ला रहे हैं, कोई पोहा पैक करा के ला रहा है 20-25 प्लेट, कोई समोसे लेके आ रहा है। ना टूल किट, ना विदेशी फंडिंग, जोमैटो स्विगी से खाना मंगवाकर युवाओं ने रच दिया ऐतिहासिक आंदोलन। There is a thing called ego, और वो बहुत है आजकल के मिनिस्टर में, खासकर हमारे प्रधानमंत्री में भी, कि वो किसी बात को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आज तक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आज तक उन्होंने मीडिया को खुलेआम अनस्क्रिप्टेड फेस ही नहीं किया है, तो हम उन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? चुनावी आहट और टूटता अहंकार, यूपी पंजाब चुनाव से पहले छात्रों के आक्रोश ने हिलाया दिल्ली का तख्त। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। तू न हार मान ए राही, ये समंदर भी रास्ता देगा। जब युवा सड़कों पर उतरता है तो बड़े बड़ों का तख्त हिला देता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। सबका हिसाब होता है साहब, और जब सत्ता का अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगे तो इस देश का युवा जमीन पर उतरकर ऐसा हिसाब मांगता है कि दिल्ली के बंद कमरों में AC की हवा भी गर्म लगने लगती है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या सोचा था हुक्मरानों ने? यही ना कि 12 साल से जैसे हर बात पर सब चंगासी कह दिया जाता है, इस बार भी काम चल जाएगा। लेकिन साहब, इस बार मामला उल्टा पड़ गया। 12 साल में यह दूसरा मौका है जब दिल्ली के तख्त को यूं घुटनों के बल बैठना पड़ा है। इन्होंने यहाँ तक बोला है कि पुरानी गवर्नमेंट की जो क्लिप्स हैं वो हम सब आपको प्रोवाइड करवा के देंगे। इंदिरा गांधी के टाइम का, नेहरू जी के टाइम की जो क्लिप्स हैं आपको सारी चीजें दिखानी है। उन्होंने कितना बुरा किया, इन्होंने यहाँ तक कहा, इन्होंने कहा कि हम आपको स्क्रिप्ट तक प्रोवाइड करा के देंगे। बस इतना पूछना चाहता हूँ, आप एक्टर्स पे, आप क्रिएटर्स पे आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं PR कैंपिंग रन करने के लिए, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये किसका पैसा है? ये हमारा आपका पैसा है? ये टैक्स का पैसा है? किसका पैसा है ये? मैं कितना टैक्स देता हूँ, मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊं ना, तो महीने का 2 लाख रुपए मैं टैक्स दे देता हूँ। और उस टैक्स से हमें क्या मिल रहा है? हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही। सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूलों के बाहर गंदगी इतनी है। जहाँ मैं रहता हूँ ना, वो इतना सारा कूड़ा, नाले खुले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं भाई। ठीक है, आप कितना ही बोल लो, लेकिन जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे ना, तब तक ये लोग डरेंगे नहीं, ये लोग चेंज नहीं होंगे। मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंच रही थी तो आज जो सुबह हुआ है वो नहीं होता। इट इज़ वेरी क्लियर कि जब कोई ऐसा बौखला के कोई स्टेप लेता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उसके तक बातें पहुंच रही है। बट बात इतनी सी है कि वो हमारी बातें नहीं मानना चाहते, बिकॉज देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ईगो, और वो बहुत है आजकल के मिनिस्टर में, खासकर हमारे प्रधानमंत्री में भी, कि वो किसी बात को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आज तक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आज तक उन्होंने मीडिया को खुलेआम अनस्क्रिप्टेड फेस ही नहीं किया है, तो हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते? 4 साल भरोसा कर लिया, 8 साल कर लिया, 12 साल कर लिया, अब कितने साल? अब हमारा बचपन, फिर टीनेज, फिर हमारा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम सब खत्म हो गया इसी सब चीजों में। हमारे देश के आला हुक्मरान और उनके रणनीतिकार यही सोचते रह गए कि अरे ये क्या हो गया भाई, हम तो यहाँ बैठ के आराम से फेसबुकिया रहे थे, ट्विटरिया रहे थे, हैशटैग चला रहे थे, और ये देश का छात्र युवा साला इंस्टाग्राम पर पूरा खेल ही कर गया। जी हाँ, आप सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी IT सेल की फौज लेकर खुश होते रहे,
और वहां जो छात्र थे उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन से पूरे देश के दिल की धड़कन को एक कर चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने इतनी जल्दी नमन क्यों कर दिया। साहब, ये सीधे सीधे निक्सन का डर है। सामने उत्तर प्रदेश है, पंजाब का चुनाव है, वहां चुनावों की कतार लगी है। अगर इस वक्त छात्र उग्र हो जाते तो पर्चे सिर्फ परीक्षा के लीक नहीं होते, चुनावों के नतीजे भी लीक हो जाते। इसी हार के डर ने, इसी चुनावी गणित ने आखिरकार इस मगरूर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। किसान नेता राजेश टिकैत सर आए हुए हैं और किसान आंदोलन से हमने एक चीज क्या सीखी है, जब तक अपनी मांगे मानी नहीं जाती तब तक जुड़ा नहीं है। देखिए दिल्ली के लोगों का सपोर्ट किस तरीके से ब्रांडेड फूड, जो बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल फूड नहीं है ये, मैकडी से आया हुआ है, बहुत सारी जो भी फ्रेंचाइजी हैं उस तरीके से आया हुआ है, पिज्ज़ा आए हुए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बहुत सारे संगठन आए हुए, बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कॉलेज वगैरह के, अपने छोटे छोटे बैग हैं, पिट्ठू बैग, उनमें पानी की बोतल्स ला रहे हैं, कोई पोहा पैक करा के ला रहा है 20-25 प्लेट, कोई समोसे लेके आ रहा है, तो जिससे जो बन पड़ रहा है वो लेके आ रहा है। अब सरकार की आदत तो आप जानते ही हैं, जब भी कोई अपने हक की बात करे, चाहे किसान हो या जवान, तुरंत एक ठप्पा तैयार रहता है, विदेशी फंडिंग। सरकार और उनकी जांच एजेंसियां दिन रात एक कर गई, खंगाल डाला पूरा तंत्र कि कहीं से कोई विदेशी कनेक्शन मिल जाए, कोई जॉर्ज सोरोस की थ्योरी फिट हो जाए, कोई टूल किट मिल जाए। लेकिन हुजूर इस बार खाली हाथ रहे। किसान आंदोलन में तो विदेशी फंडिंग का ढिंढोरा पीट भी लिया गया था, लेकिन यहां क्या ढूंढते? जब विदेशी फंडिंग नहीं मिली तो क्या हुआ? कुछ असामाजिक तत्वों ने, या यूं कहें कि आंदोलन को बदनाम करने की पूरी फिराक में रहने वालों ने भीड़ में घुसकर पत्थरबाजी कराने का भी भरसक प्रयास किया। लेकिन ये देश का युवा है, ये तुम्हारी चालबाजियों को अच्छे से समझता है। इस बार का प्रदर्शन किसी एक पार्टी या गुट का नहीं था, पूरा देश अपने अपने घरों से बाहर निकल आया। और सुनो साहब, जो लोग सड़कों पर नहीं आ सके उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्विगी और जोमैटो का ऐप खोला और आंदोलन में बैठे बेटियों, छात्रों के लिए मुफ्त में खाना और पानी बुक करके भेज दिया। यह है देश की देसी फंडिंग, यह है जमीनी भाईचारा, जिसे तुम्हारे एसी कमरे में बैठे रणनीतिकार कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इधर इधर ये देख, मेरे को ये पुलिस वालों ने मारा है, धक्का मुक्की लगी। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? नाम क्या है भाई? क्या नाम है जी तुम्हारा? आज सोशल मीडिया पर जिन भी छात्र छात्राओं ने आवाज उठाई उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो रही है। खबरों के गलियारों से जो छन कर आ रहा है वो सुनिए। अभिजीत दीपके को भी धर दबोचने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर बुद्धिमानों को अकल आई कि अगर अभिजीत को हाथ भी लगाया तो यह आंदोलन ऐसी आग पकड़ेगा कि बुझाए नहीं बुझेगा। इसलिए चुपचाप कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन जरा रुख कीजिए बिहार की तरफ। दैनिक भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 600 छात्रों को पुलिस ने रातों रात सोते में उठा लिया। परिजन रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारा बेटा तो सो रहा था, पुलिस उठा के ले गई। छात्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हम सड़क पर लड़ने नहीं निकले थे, अपना हक मांगने निकले थे। दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। जब देश की मेधा को आप हवालात में बंद करेंगे तो याद रखिए वही मेधा जब सड़क पर फैसले करने उतरती है तो धर्मेंद्र प्रधान हो या पूरी की पूरी कैबिनेट, इस्तीफा तो सिर्फ एक शुरुआत बन जाती है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जीत सिर्फ एक नीति या एक मंत्री के इस्तीफे की नहीं है, यह जीत है उस देशवासियों की एकजुटता की, जिसने दिखा दिया कि तानाशाही और अहंकार के आगे जब देश का युवा एकजुट हो जाता है तो हुकूमत को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। सवाल अब भी बने हुए हैं और हम सवाल पूछते रहेंगे। अगर आपको ये निष्पक्ष और तीखा विश्लेषण पसंद आया हो, स्पॉटलाइट हमारा ये पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और युवाओं के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि सत्ता के गलियारों की हर सच्ची खबर सीधे आप तक पहुंचे। हमारा ये न्यूज चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर उपलब्ध है, तो जुड़िए हमारे साथ और बनिए बेबाक पत्रकारिता का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।